एक छोटी सी गलती केमिस्ट्री लैब में सीरियस बर्न्स कर सकती है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दी वन रूल दैट एवरी केमिस्ट्री स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर फॉर लाइफ। क्या आपने कभी सुना है कि हमें हमेशा एसिड को ही पानी में ऐड करना चाहिए, लेकिन कभी भी पानी को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए? बट नेवर रियली अंडरस्टूड व्हाई. So today in this video I'll explain how to dilute acids safely, what actually happens and why adding water to acid can be extremely dangerous. इस वीडियो के एंड में आपको सिर्फ ये रूल हमेशा के लिए याद ही नहीं रह जाएगा, बट यू विल ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन इट कॉन्फिडेंटली इन एग्जाम्स, वाइवा एंड प्रैक्टिकल्स. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम पढ़ेंगे कि एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है. सो लेट्स बिगिन. इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड में डिफरेंस क्या होता है. ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है. तो बच्चों, कंसनट्रेटेड एसिड में एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है. जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि मेरे पास 100 ml का कंसनट्रेटेड एसिड का सोल्यूशन है, तो उसमें से 90 ml एसिड होगा और सिर्फ 10 ml पानी होगा. इसी को हम क्या कह देते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड, मतलब जिसमें एसिड ज़्यादा हो और पानी कम हो. अब हम समझेंगे कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है. तो बच्चों, डाइल्यूट एसिड में एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. जैसे कि अगर हमारे पास 100 ml का डाइल्यूट एसिड का सोल्यूशन है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 ml एसिड होगा और 90 ml पानी होगा. इससे हमें क्या पता चल गया कि डाइल्यूट एसिड में एसिड कम है और पानी ज़्यादा है. तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड में क्या डिफरेंस होता है. So concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water in it, while dilute acid is one which contains much more of water in it. तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो चुकी है. इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एसिड और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है. एसिड की जो डेंसिटी होती है, एसिड की डेंसिटी जो होती है ज़्यादा होती है और वाटर की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है. तो अब अच्छे से हमें पता है कि जो ज़्यादा डेंस होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो लेस डेंस होगा वो ऊपर ही रह जाएगा. तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको ये वाला इस प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ओके. जब हम कभी भी एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट रिलीज़ होता है, हीट बाहर के साइड पर रिलीज़ होता है ना. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी. ये बात, अगर आप एसिड को पानी में डाल रहे हैं तो एक तो धीरे धीरे डालना है और ड्रॉप वाइज डालना है, ठीक है, और कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ, मतलब हमें कंटिन्यूसली एसिड को पानी में मिक्स करते 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 तब हमें डाइल्यूशन करना होता है. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? हमें होता क्या है, अब हमें एक बात अच्छे से पता है कि जो एसिड है वो ज़्यादा डेंस है, डेंसिटी जो होती है एसिड की वो ज़्यादा होती है. तो सिंपल सी बात है, जब हम एसिड को पानी में डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, जो एसिड है वो नीचे के साइड पर बैठ जाएगा, है ना. और हमें अच्छे से पता है कि जब एसिड और वाटर आपस में रिएक्शन करेंगे तो हीट इवॉल्व होगी, हीट रिलीज़ होगी, और वो जो हीट होगी वो पूरे के पूरे वाटर में धीरे धीरे करके फैल जाएगी, है ना. और पानी का जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे राइज होगा, तो ये इतना हार्मफुल नहीं होता है. अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने पानी को एसिड में डाल दिया तो क्या होगा. अब हमें अच्छे से पता है जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है ना, और जो एसिड की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है. तो सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर हम लोग तेल और पानी को मिक्स करते हैं तो तेल, ऑयल जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है ना. सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि एसिड की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है. तो जब हम पानी को एसिड में डालेंगे तो जो पानी है वो एसिड के ऊपर ही तैरता रहेगा, ठीक है. तो जो पानी है वो एसिड के ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, तैरेगा.
ठीक है, जिसकी वजह से जो एसिड और वाटर की रिएक्शन होगी वो भी कहाँ पे होगी, सबसे टॉप वाले लेयर पर इन दोनों की रिएक्शन होगी। और अब हमें ये भी बात अच्छे से पता है कि एसिड और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, और हीट भी कहाँ निकलेगी, सबसे टॉप वाली लेयर पर हीट निकलेगी, जिसकी वजह से सारा का सारा जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि इवेपोरेशन होने की वजह से वाटर जो यहाँ इस एसिड प्रेजेंट था बीकर के अंदर, वो भी बीकर के बाहर स्प्लैश आउट हो जाता है, जिसकी वजह से सीवियर बर्न्स भी हो सकते हैं, हैंड बर्न हो सकता है, फेस पर भी एसिड आ सकता है। इसीलिए कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए और हमेशा एसिड को ही पानी में डालना चाहिए, अदरवाइज काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। सो इफ़ दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. Comment below if you want more such easy and concept based explanation, and don't forget to subscribe because in the next video we will break another confusing chemistry concept into the simplest form. Till then, stay curious, stay safe in the lab and keep loving chemistry. Thank you guys.